1994 ईस्वी अमेरिका की रियासत वॉशिंगटन का एक छोटा सा कस्बा ओकविल। एक आम सुबह अचानक अनोखी बारिश शुरू हुई। बारिश के कतरों की जगह शफाफ लेसदार बिलाव गिरे। साइंसदानों ने जब उन बिलावस को लैब में देखा तो उनके होश उड़ गए। अंदर इंसानी खून के सफेद खुलिये जिंदा थे। ये बारिश नहीं थी, ये कुछ और था। और फिर लैब के नमूने गायब हो गए। फौज खामोश रही। हुकूमत ने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। आज तक ये केस हल नहीं हुआ। 7 अगस्त 1994 सुबह सवेरे ओकविल के बाशिंदों ने महसूस किया कि आसमान पर गहरे बादल छा रहे हैं। मौसम मामूल का लग रहा था मगर था नहीं। जब बारिश शुरू हुई तो जमीन पर जो गिरा वो पानी नहीं था। छोटे छोटे शफाफ नर्म और लेसदार टुकड़े, जैसे जेलीफिश का जिस्म टूटकर बरस रहा हो। मकामी पुलिस अफसर डेविड ब्राइट ने जब उस मादे को हाथ लगाया तो चंद घंटों में उन्हें शदीद सांस की तकलीफ, मुतली और चक्कर आने लगे। अगले दिन वो अस्पताल में थे, एक पुरस्कार बीमारी का शिकार। सिर्फ इंसान नहीं, कस्बे के पालतू जानवर भी एक एक करके बीमार पड़ने लगे। कई बिल्लियां और कुत्ते मर गए। पूरे ओकविल पर खौफ की चादर छा गई। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की टेक्नीशियन एमी सेंटर ने बिलावस का तज्जिया किया। जब उसने खुर्दबीन में देखा तो उसके हाथ कांप गए। उस जेली नुमा मादे के अंदर इंसानी खून के सफेद खुलिये मौजूद थे, जिंदा, हरकत करते हुए। ये नामुमकिन था। इंसानी खुलिये फजा में इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकते। मजीद तज्जिये में 2 अलग अनवा के बैक्टीरिया मिले, जिनमें से एक सिर्फ इंसानी निज़ाम हज़्म में पाया जाता है। ये आसमान से नहीं गिर सकता जब तक कोई उसे वहां पहुंचाए नहीं। साइंसदान हैरान थे। कोई जानदार खुलिया इतनी बुलंदी पर, इतनी सर्द और ऑक्सीजन से महरूम फजा में जिंदा नहीं रह सकता जब तक उसे खास तरीके से महफूज न किया गया हो। और फिर जो सबसे परेशान कुन बात हुई, लैब के वो नमूने जिनमें इंसानी खुलिये मिले थे अचानक गायब हो गए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई वजाहत नहीं। ओकविल से चंद मील की दूरी पर वाक़ है वो वुडबी आइलैंड नेवल एयर स्टेशन। मकामी बाशिंदों ने बताया कि इस बारिश से पहले और बाद में फौजी तैयारों की आमद व रफ्त मामूल से कहीं ज्यादा थी। आजादाना तहकीक की कोशिशें नाकाम हुई। जब सहाफियों ने फौज से सवाल किया तो जवाब मिला, ये फाइलें खुफिया हैं। क्यों? एक सादा बारिश की फाइलें कभी खुफिया नहीं होती। ओकविल के लोग टाउन हॉल में जमा हुए। सवाल एक ही था, क्या हमारी जमीन पर हयातियाती तजुर्बा किया गया? क्या हम दीनी पग बनाए गए? पहला नजरिया, हयातियाती हथियार का तजुर्बा। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये एक ऐसा तजुर्बा था जो आबादी को हलाक में नहीं बल्कि माजूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरा नजरिया, जेलीफिश बमबारी। अमरीकी बहरिया समंदरी गोलाबारी की मशकें करती है। कुछ का ख्याल है कि समंदरी मखलूक के टुकड़े बुलंद फजा में उड़े और हवा के साथ कस्बे पर बरसे। हुकूमत ने कहा यह किसी तैयारे के क्वाइलेक्स से गिरा हुआ फजला था, मगर कीमियाई तज्जिया ने इस नजरिए को रद्द कर दिया। तैयारे के फजले में इंसानी सफेद खुलिये इस हालत में नहीं होते। कोई भी नजरिया मुकम्मल जवाब नहीं देता। समंदरी मखलूक में इंसानी सफेद खुलिये नहीं होते। तिब्बी फजले में जेली नुमा साख्त नहीं होती। तो फिर ये था क्या? 30 साल गुजर गए। ओकविल के वो लोग जो 1994 में बीमार हुए, उनमें से बहुत से आज भी सांस की बीमारियों, थकावट और आसाबी मसाइल का शिकार हैं। और ये कोई पहला या आखिरी वाकया नहीं। दुनिया में कई ऐसे मामलात रिकॉर्ड हुए हैं जहां फजा से अनजाने मादे गिरे, लेकिन हर बार तहकीक अधूरी रही और फाइलें खुफिया हो गईं। सवाल ये है, अगर 1994 ईस्वी में ओकविल में वाकई हयातियाती तजुर्बा हुआ तो इसके जिम्मेदार कभी सामने नहीं आए। ओकविल बुलाबज, एक ऐसा राज जो आसमान से गिरा और जमीन में दफन हो गया। सच अभी भी कहीं छुपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।